नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लगातार हो रही बारिश से लोगों की हो रही सेहत खराब। परसाखोला पिकनिक स्पॉट लोगों को कर रहा आकर्षित। बालकों के सेक्टर 4 में मिला दुर्लभ फोस्टन कैट स्नेक। अब खबरें विस्तार से। जिले में लगातार हो रही बारिश का असर लोगों की सेहत पर भी दिखने लगा है। जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम और लगातार भीगने की वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, जिससे लोग जल्दी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। डॉक्टर चंद्रकांत भास्कर ने बताया कि इस मौसम में सावधानी बेहद ज़रूरी है। भीगने के तुरंत बाद कपड़े बदलें और गर्म पानी पिएं। घर का बना ताज़ा और हल्का भोजन लें। वायरल संक्रमण से बचने के लिए भीड़-भाड़ वाली जगहों से परहेज करें। चूँकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़्यादातर हमारे पास मरीज उल्टी, दस्त और बुखार इससे संबंधित ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। तो आम जनता को यही मैसेज रहेगा कि ज़्यादा भीगने से बचें, क्योंकि ऐसा फ्लू और जो सर्दी खांसी का भी दौर चल रहा है। तो गीले होने से बचें, ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और भीगने से बचना है। पानी का उपयोग थोड़ा उबाल के ही करें और खान पान में भी फल सब्जियां थोड़ा ज़्यादा लें और पानी का भरपूर उपयोग करें। सर, अगर किसी वायरल फीवर, सर्दी बुखार होता है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? चूँकि वायरल फीवर के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती, तो वो अपने आप ही विदिन हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। अगर फिर भी अगर बुखार बहुत ज़्यादा आता है तो आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर अस्पताल आके जांच कराएं। कोरबा जिले की प्राकृतिक धरोहर में शामिल परसाखोला पिकनिक स्थल इन दिनों अपने पूरे शबाब पर है। बारिश के बाद चारों ओर हरियाली बिखरी हुई है और झरने की कलकल करती आवाज़ लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तेज बहाव के साथ गिरता हुआ पानी और उसके इर्द गिर्द का मनमोहक वातावरण सैलानियों को राहत और सुकून का एहसास दे रहा है। हर साल मानसून में परसाखोला पिकनिक स्थल हजारों पर्यटकों की पहली पसंद बन जाता है। लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। खास बात यह है कि बारिश के बाद झरना पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और उसका दृश्य किसी चित्र पोस्टकार्ड जैसा लग रहा है। वंदे मातरम न्यूज़ पर्यटकों से यह अपील करता है कि तेज बहाव और फिसलन वाले इलाकों में सतर्कता बरतें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। परसाखोला नाम है इसका। बहुत बार आए पर ऐसा वातावरण नहीं था। आज कोरबा में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है और इधर देख ये नहीं लग रहा कि ये परसाखोला है। बहुत अच्छा मौसम भी किया है, झरना भी देख रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा है। बस यहीं घूमने आए हैं, बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। हम लोग का दिन बन गया आज पूरा। देख के मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, एकदम बहुत ज़्यादा, जिसका मात्रा नहीं है। जिससे बस छोटा सा झरना जैसे गिरता था वैसे था, पर अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश हुआ। बारिश के कारण भर चुका है वो पूरा घेराया था। पेड़ पौधा जो भी था घेराया वराया था पूरा। अभी जाने के लिए डर लग रहा है ऐसा, क्योंकि बह के भी जा सकते हैं आदमी लोग। बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है ना पानी का आने से, बहाव ज्यादा है इसी कारण में। और पहले वहाँ जाके नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे, फोटो खिंचाते थे। अभी फोटो खिंचाने जा भी नहीं पा रहे क्योंकि ज्यादा ही पानी आ रहा है, तो इसी कारण। यहाँ कोरबा परसाखोला है,
यहाँ हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ की झरने। पहले इस तरह से नहीं होता था, कम इसका बहाव रहता था, आज काफ़ी ज़्यादा है। लग रहा है जैसे कि चित्रकूट जलप्रपात आ गए हैं। काफ़ी आवाज़ तेज़ गति से चल रहा है कि देखने का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा फैमिली के साथ हम लोग यहाँ इस आनंद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। व्यू यहाँ देखने का ऐसा पहले तो ऐसा कुछ नहीं लगता था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दूसरे जगह आ गए। परसा खोला है बट कोरबा से, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि परसा ही खोला है। काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अब उसका झरना तो बहुत सुंदर आवाज़ कर रहा है, उसको काफ़ी मज़ा आ रहा है। कोरबा के जंगल अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हाथी, तेंदुआ, किंग कोबरा और शाही जैसे वन्य जीवों की मौजूदगी इस क्षेत्र की प्राकृतिक विरासत को दर्शाती है। इसी कड़ी में अब एक और दुर्लभ प्रजाति का सांप सामने आया है। पालकों के सेक्टर 4 क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर के कार शेड पर फॉस्टन कैट स्नेक नामक दुर्लभ सांप देखा गया। जैसे ही वाहन मालिक वहां पहुंचा, उसने अनोखे सांप को देखा और तत्काल इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम नोवा नेचर के जितेंद्र सारथी को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। जितेंद्र सारथी ने बताया कि उनकी संस्था न केवल रेस्क्यू ऑपरेशन करती है बल्कि सर्पदंश की घटनाओं पर भी सक्रियता से मदद करती है। संस्था का नेटवर्क कोरबा सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी सक्रिय है। सर हमें बालको सेक्टर 4 से चेतन ध्रुव जो करके भैया हैं, उनके द्वारा सूचना दिया गया कि उनके घर पे एक अलग ही दिखने वाला सांप है जो कि रेडिश कलर पे है। और हम अपने नागेश भाई के साथ वहाँ मौके स्थल में पहुंचे और हमने देखा कि एक फॉरेस्टन कैट स्नेक वहाँ बैठा हुआ था। और ये जो सांप है सामान्यतः इसको बिल्ली सांप कहा जाता है और इसके आँख की वजह से इसको बिल्ली सांप अक्सर कहा जाता है। और हमें जो ये फॉरेस्टन कैट स्नेक है बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम इसको रेस्क्यू हमको इन्फॉर्मेशन पहुंच पाता है। और ये सेमी वेनमस होता है, मतलब इंसानों को काटने से इसके मौत तो नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पे इसको देखने से लोग भयभीत हो जाते हैं और डर जाते हैं कि कहीं इसके काटने से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। कोरबा के अलावा और कहाँ वैसे तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में मिलते हैं, बट जैसे हमको रेस्क्यू कॉल्स पे अगर देखा जाए तो 100 अगर रेस्क्यू कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं तो उसमें से मुश्किल से 5 ऐसे रेस्क्यू कॉल्स रहेंगे जिसमें हमको फॉरेस्टन कैट स्नेक मिलते हैं। बच्चों के उत्साहवर्धन और उनके भविष्य निर्माण को लेकर लिटिल स्टार स्कूल में मोटिवेशनल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अनीता ओहरी, प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल बुंदेली रही। कार्यक्रम में अनीता ओहरी मैडम ने बच्चों को प्रेरक कहानियों के माध्यम से सफलता के सूत्र बताए। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर उस पर नियमित रूप से मेहनत करने की सीख दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि अपनी रुचियों और हॉबीज़ को भी समय देना चाहिए, क्योंकि यही बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है। बच्चों ने भी इस कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और मोटिवेशनल स्पीच से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लिया। ईश्वर ने भी हमको भेजा है तो पृथ्वी पर उद्देश्य लेकर भेजा होगा ना, तो वो उस उद्देश्य को हमको पूरा है ना, जिससे क्या होगा, हमको अपने सुख के लिए करना है, हमको बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। और गोल को जो है, पर्पस को जो है बहुत अच्छे से आप याद, छोटे छोटे बच्चे ही जो है अपना गोल बनाते हैं, अपने सपने देखते हैं और वही जो है बड़े होकर आगे अपने सपने साकार करते हैं। बहुत अच्छी चीज मैं तुमको एक कहानी के द्वारा सुनाती हूँ। एक बार कोरबा चापा मार्ग अंतर्गत उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम बरपाली के पास चाकू और बंदूक की नोक पर कार चालक का अपहरण कर लूटपाट का मामला सामने आया है।
इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कथित आरोपियों की सारी करतूत टोल नाके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार चापा निवासी व्यक्ति की स्विफ्ट डिजायर कार को टैक्सी स्टैंड चापा से 4 लोगों ने कोरबा आने के लिए बुक कराया। आधे रास्ते में ग्राम बरपाली के पास उल्टी करने के बहाने गाड़ी रुकवाई। इसके बाद चारों लोगों ने कार चालक के गले पर चाकू रख बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया और मोबाइल लूटकर चोटिया के जंगल में चालक को छोड़कर स्विफ्ट डिजायर को लेकर अंबिकापुर की ओर भाग निकले। चालक लिफ्ट के माध्यम से बांगो थाना पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मेरा नाम अंकुश यादव है। क्या घटना घट गया? मैं चापा स्टेशन टैक्सी का ड्राइवर हूँ। मेरे को 4 सवारी वहाँ पूछा कि सर चापा कोरबा जाएंगे ऐसे करके। मैं चापा कोरबा चलाता हूँ टैक्सी। तो मैं पूछा कि सर कोरबा जाएंगे ऐसा करके, तो हाँ बोले वो लोग। और मड़वा रानी में मेरे को रोके और उल्टी के बहाने से रोके और मेरे गर्दन में चाकू और क्या बोलते हैं नीचे बंदूक रख के वो लोग, गाड़ी चोर थे वो लोग, और वो लोग चाकू रख के समझ लो पीछे से मेरे को धक्का दे दिए और सीट के पीछे सीट में ले आए। उसके बाद फिर इधर ये थाने तरफ मेरे को छोड़ दिए, क्या बोलते हैं इसको, थाना से आगे, हाँ गुरसिया थाना से आगे 8 किलोमीटर मेरे को जंगल के तरफ लेके छोड़ दिए, उतार दिए और वो लोग गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी नंबर क्या है? गाड़ी नंबर है CG 11 BQ 9572। अच्छा, जो गाड़ी लूट के गए कितने लोग थे? वो लोग 4 लोग थे। 4 लोग थे। कहाँ से आ रहे थे उन लोग? क्या बोल के आपको लेके निकले? वो लोग बोले कि हमको भी, हम टैक्सी वाले हैं, वहाँ खड़े रहते हैं चापा स्टेशन में, तो हमको बोले कि हम कोरबा जाएंगे भैया ऐसा करके, टैक्सी हाँ चले जाएंगे ऐसा करके। कितने टाइम निकले थे? वहाँ से मैं 9 बजे लगभग निकला था। तो आप जब 9 बजे निकले तो कौन से थाने में शिकायत दर्ज था? अभी मैं ये वाला क्या बोलते हैं इसको, बांगो थाना में, बांगो थाना में मैं शिकायत दर्ज किया हूँ। ये बांगो थाना ही आता है एरिया जहाँ मेरे को छोड़े। अच्छा, छोड़े। हाँ। ये 4 जुलाई देर शाम का मामला है। थाना बांगो क्षेत्र है। यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अमन यादव करके ये चापा रेलवे स्टेशन से 4 व्यक्तियों को फिर बैठा कर लेके आया हुआ था और इसके तरफ से जो बात बताई गई उसके अनुसार 4 लोग कोरबा के लिए उन्होंने गाड़ी हायर की थी और फिर बीच रास्ते में इनके ऊपर हथियार दिखाकर डरा धमका गाड़ी हथिया लिया। फिर थाना बांगो क्षेत्र में चोटिया के पास ये लेकर आए और फिर उसको गाड़ी से उतार दिया और फिर वो लोग गाड़ी लेकर फरार हो गए। जो प्रार्थी है, आवेदक है अमन यादव, ये फिर रोड रास्ते पर आया और फिर लिफ्ट के माध्यम से थाना बांगो पहुंचा और थाना बांगो पहुंचकर घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस की टीम द्वारा आगामी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जहां से हमें CCTV फुटेज मिल सकते हैं उसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। कोरबा जिले के बांकीमुंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोंगरा बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शुक्रवार की शाम सब स्टेशन के पास एक युवक की लाश पड़ी मिली। युवक की पहचान अश्विनी पाठक के रूप में हुई है। लोगों ने युवक की लाश देखकर बांकीमुंगरा पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।
इसका साला ये हलवाई का काम करता है और भक्कल के साला को ये नहीं लेके तो गांजा हलवाई का काम करता है। मेरा भाई अश्वनी पाठक हलवाई का काम करता है जिसकी मृत्यु हुई है। हाँ, और भक्कल जिसका नाम मैं बोल रही हूँ उसका साला भी इसके साथ हेल्परी करता है। ठीक, मेरे भाई इसको नहीं ले गया, दारू वारू पी लेते हैं वहाँ का, तो मैं इसको ना उसका जीजा से अपना मरवाया था। वहाँ उसका गुंडागिरी चलता है, भक्कल श्रीवास्तव का गुंडागिरी चलता है। तो मेरे भाई को, मेरी बहू को, दोनों को घर घुस के मारा था। तो मैं दर्री थाना गई थी, सर मेरे घर में 12 बजे घुस के मारा गया है। अब उसके साला को अंदर करके पुलिस वाले भक्कल श्रीवास्तव को छोड़ दिया। भक्कल श्रीवास्तव में से माफी मांगा, दीदी एक बार लास्ट गलती है, माफ कर दो, मैं नहीं की। मैं बोली भाई थाना में समझेंगे, जो हुआ है कंप्लेन है ना। उसके बाद भक्कल फिर मेरे घर में जाके मेरे भाई को फिर धमकी दे के आया था, जहाँ एक दूसरा और घर है हमारा, वहाँ जाके दर्री थाना वाला ही की गलती से आज मेरा भाई मरा है। अब दर्री थाना वाला ही भक्कल के बेटी मना भी करे ही से तो दर्री थाना वाले बुलाते, हम मोबाइल नंबर दे हम ना, हम लोग बुला ही ना बेटा। भक्कल के बेटी जो है काका संगार इसको जानकारी नहीं है, घर में फोन किया उसकी बीवी से, उसकी दूसरी एक लड़की रखी है भक्कल की रखेल है वो, जिसके साथ में भाई रहता है भक्कल की रखेल, और वो लेडीज जिसकी दूसरी बीवी है वही हरामी इसको मरवाई है और वो मारा है। एक बाकी मोंगरा क्षेत्र का मामला है। कल 4 तारीख को करीब 4-5 बजे एक व्यक्ति है अश्वनी पाठक करके, इसकी हत्या कर दी जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम गई और एफएसएल और बाकी जो भी टीम थी, डॉग स्क्वाड, ये सभी टीम गई थी और घटना के संबंध में पता तलाश किया गया। कुछ संदेहों के भी नाम आए हैं जिसके संबंध में पुलिस की टीम द्वारा पतासाजी की जा रही है। नमामि हसदेव सेवा समिति द्वारा हसदेव नदी, हसदेव की सहायक नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोत के प्रदूषण को कम करने, संरक्षण करने तथा तट के सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक मास की पूर्णिमा को हसदेव आरती मां सर्वमंगला घाट कोरबा में आयोजित की जाती है। इसी क्रम में देवशयनी एकादशी के शुभ अवसर पर 6 जुलाई 2025 को संध्या 5 बजे मां सर्वमंगला घाट कोरबा में हसदेव आरती की जाएगी। इस आरती में महापौर संजू देवी राजपूत मुख्य यजमान के रूप में सहभागी होंगी। इसके अलावा विशिष्ट यजमान राष्ट्र सेविका समिति की जिला कार्यवाहिका गीता सिंह अग्रवाल, महिला मंडल की अध्यक्षा मनीषा गोयल, सतनामी कल्याण समिति की जिलाध्यक्ष डॉक्टर बरखा रानी कुर्रे, अखिल भारतीय अघरिया समाज क्षेत्रीय समिति की महिला संयोजिका लक्ष्मी नायक सहभागी होंगी। नमामि हसदेव सेवा समिति की लोगों से अपील है कि बड़ी संख्या में पहुंचकर आरती में शामिल हो और हसदेव नदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। पता है आपको? गन्ना। नहीं, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खरीदा जाता है और खाया नहीं जाता। ये तो नहीं पता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं। आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, धन्यवाद भैया। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता। खाने के लिए खरीदा जाता है, ऐसे तो सबको खाने के लिए खरीदते हैं, ऐसे क्या चीज़ है?
कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खाने के लिए खरीदा जाता है पर खाया नहीं जाता। पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासी को मैसेज देना चाहेंगे? किस चीज़ के लिए? कुछ भी मैसेज जो आप देना चाहते हैं। हाँ, मतलब आई थिंक कोरबा शुड डेवलप अ लिटिल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है, जो होनी चाहिए। और ठीक, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खरीदा जाता है खाया नहीं जाता। पता है आपको? चलो कोई बात नहीं, आप प्रयास करें, वही बहुत हमारे लिए। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन उसे खाया नहीं जाता? खाया नहीं जाता? हाँ। खाने के लिए खरीदता है परंतु खाया नहीं जाता। क्यों नहीं खाएगा भाई? पपीता खाता है, आमा खाता है, संतरा खाता है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं संकल्प कर देता हूँ। हरे ही ओम विष्णु नमः परमात्मने शिव पुराण पुरुषोत्तमा यद्य ब्राह्मणे द्वितीय परादेशी सवेता 12 कल्पे वेवंतरे कलियुगे कलि प्रथम चन्ने जम्मूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त मनसत्यक देशे बोधांतरे अधीन शनिवार वासरे आषाढ़ मासे सावन मासे जिला कोरबा क्षेत्र कोरबा सर्वमंगला मंदिर कनकी कनकेश्वर महादेव अपन नाव ले, अपन गोत्रक नाव ले, मम बोल, कायिक बोल, वार्षिक बोल, भौतिक बोल, सुख शांति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ग्रह बाधा पीड़ा कष्ट निवारण के लिए सर्वमंगला मंदिर कोरबा हरदेव नदी से 15 किलोमीटर चल के कनकी कनकेश्वर महादेव जल पूजा शिव पूजा रमाकांत महाराज द्वारा गर्ग गोत्र द्वारा पूरा सावन भर 1 महीना जल चढ़ाऊँगा, बेलपत्ता फूल चढ़ाऊँगा और पुण्य आपको प्राप्त हो, आपके परिवार को प्राप्त हो। हे कनकी के महादेव, हे भूमफोरी महादेव, एक पूरा परिवार सुख शांति से रहे, घर के भंडारा भय रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? खाने के लिए खरीदा जाता है, इसको खाया नहीं जाता। प्लेट। आप श्योर हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? कमलेश दुबे। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत बढ़िया। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी, आप भी ऐसा कोई भी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब दीजिए। बिल्कुल जी, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? बर्तन या फिर प्लेट बोल सकते हैं। आप श्योर हैं? जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बस यही कि स्वस्थ रहें। धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? हाँ। आपका नाम क्या है? ब्रिजेश सिंह। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता? प्लेट। आप श्योर हैं? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, अभी बीमारी का मौसम है, तो सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कि सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे खाने के लिए खरीदा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता, जिसका सही जवाब है प्लेट। आज के हमारे विजेता रहे हैं कमलेश, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।
एटेंशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।